सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ साथ संगत जी, सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। सभी सत्संगी गुरु के चरणों में लगे रहें, विश्वास रखें। कितना भी बड़ा कष्ट आए, सतगुरु के ऊपर विश्वास रखें। साथ संगत जी, एक गांव खेरा की बात है। दो भाई रहते थे। दो भाई में बड़ा प्रेम था। माँ बाप गुजर गए थे। बड़ा भाई किराने की दुकान को चलाता था और साथ में छोटा भी जाता था। छोटे की शादी हो गई थी, दो बच्चे थे। बड़ा ने शादी नहीं किया क्योंकि वो सत्संग जाता था और सत्संग से सद्गुरु का ज्ञान लिया था। उसका मन शादी पे नहीं था, बस उसको इतना था कि अपना कर्म करते हुए, सत्संग सेवा सिमरन करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे ही गुजारा करेंगे क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। उसने ज्यादा मोह माया को नहीं फैलाया। वहीं सुबह आता था और दुकान खुलता था और सामने सतगुरु जी का फोटो लगाया रहा था और उनका ध्यान करके दुकान को चलाता था। दोपहर में छोटा भाई आता था, थोड़ा बड़ा भाई आराम करता था, छोटा चलाता था। उन लोग का ऐसे ही चलता था। जब महीने में हिसाब होता था तो आधा आधा बंटवारा कर लेते थे। बड़ा भाई जो आधा कमाई मिलती थी उसका आधा अपने सद्गुरु के चरणों में रख देता था, दान पेटी में डाल देता था, अपना उसी से गुजारा करता था। छोटे की बीवी देख के बड़ा हैरान थी कि इनके न कोई आगे है न पीछे है और ये अपना आधा कमाई ले लेते हैं और आधा कमाई में से आधा जाके डेरे में दान कर देते हैं। ये तो अच्छा नहीं है। मेरे पास दो बाल बच्चे हैं, उनका खर्चा पढ़ाई लिखाना और उनके भाई को समझ में नहीं आता है। अपने पति से बोली कि देखो ये तुम्हारा भाई कमाता है और उसका आधा दान कर देता है, वही पैसा घर में रहे तो अच्छा है। अपने भाई को समझाओ। भाई को समझाने के लिए एक बार छोटा भाई चर्चा शुरू कर दिया। अपने बड़े भाई से बोला, बड़े भाई इस बार हम लोग बच्चे की छुट्टियां पड़ी है, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और ये जो इस महीने का और अगले महीने का कमाई जो होता है वो हम लोग को दे देना, जो आपका खर्चा है वही करना। इस बार सतगुरु के पास जाके दान नहीं करना है, इस बार की कमाई हमको दे देना। बड़ा भाई बोला, ऐसा मत बोल छोटू, वो गुरु का हक है। गुरु का कमाई का तू खर्चा मत कर फालतू जाके, जो तेरे पास है उसी में खर्चा कर, मैं वो नहीं कर सकता। बड़ा भाई बोला, मैं वो नहीं कर सकता, गुरु का हक को मैं खर्चा नहीं कर सकता हूँ। जो मेरी कमाई है बस उसी में मुझे गुजारा करना है। अब तू बोल कि गुरु की कमाई तुझे दे दूं, ये मेरे से नहीं होगा। छोटा भाई मन गिरा के घर पे आया, अपने बीवी को पूरा हाल बताया। बीवी गुस्से से लाल हो गई कि ये क्या फालतू काम कर रहा है। जो भी कमाई होती है उसकी आधा जाके दान करके आता है, सदगुरु के दान पेटी में डाल के आता है। ये क्या ढकोचला लगा के रखा है। अब तो छोटी जो बीवी थी
अपने पति से बोली, देखो ये बड़ा भाई को रास्ते में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कमाई आप भी करते हो, वो भी करता है, लेकिन वो आधा पैसा मांग लेता है और आधे का आधा जाके दान कर देता है। अरे मेरे पास 2 बच्चे हैं, हम लोग का खर्चा है, ये भाई को नहीं समझ में आ रहा है, इसको रास्ते में से हटाना पड़ेगा। छोटा भाई थोड़ा निराश हुआ कि जाने दे, लेकिन बीवी समझाने लगी कि तुम अकेला रहोगे, पूरे दुकान अकेला चलाओगे, जो आधा भाई पैसा ले जाता है वो भी बच जाएगा और बड़ा आनंद से जिंदगी जिएंगे। अब उसके दिमाग में वही आ गया कि ये बड़ा भाई को रास्ते से हटाना है, और वैसे ही किया। बड़ा भाई जब सुबह दुकान खोलने के लिए गया और जब दोपहर में छोटा भाई टिफिन लेके जाने लगा तो उसकी औरत बीबी ने उसमें जहर मिला दिया, और जहर मिलाने के बाद बोल दी कि ये जाना अपने भाई को टिफिन दे के तुम बाहर निकल जाना, 1-2 घंटे के लिए बाहर निकल जाना कि कोई आपके ऊपर शक न करे, क्योंकि खाते ही उसको दिल का दौरा पड़ेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी और हम लोग बोल देंगे कि उसको हार्ट अटैक आ गया था। ये केस हम लोग के ऊपर भी नहीं बनेगा। अब वैसे ही किया। जब छोटा भाई दोपहर को टिफिन लेके निकला बड़े भाई को, तो जब बड़े भाई को टिफिन दिया, बोला बड़े भाई टिफिन खा के थोड़ा आराम कर लेना, मैं 1-1.5 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। बड़ा भाई बोला ठीक है छोटू जा। बड़ा भाई जब टिफिन के लिए खाने के लिए बैठा तो उसका नियम था, सदगुरु के फोटो के सामने बैठता था और पहला निवाला खाना को जब निकालता था तो सदगुरु के सामने रख के अरदास करता था कि गुरुजी इसको परवान करो। और साथ संगत जी वैसे ही जब वो जहर का टिफिन दिया और दे के 1-2 घंटे के लिए बाहर चला गया, तब जब बड़ा भाई टिफिन खोला खाने के लिए बैठा तो उसका नियम था कि 1 घंटे के लिए आराम करता था और पहला निवाला सदगुरु के फोटो को चढ़ा के तब खाता था। जब जहर का खाना खोला तो उसने वैसे ही किया, हाथ में निवाला लेके सदगुरु को अरदास किया कि ये परवान करो। 5 मिनट के बाद अरदास करने के बाद आँख खोला और आँख खोल के सदगुरु के सामने अरदास करके खाना खाया। खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद जब भाई आया तो देखा मेरा भाई सोया है, तो बड़ा खुश हुआ कि चलो इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब पास में आया तो भाई को जगाया तो भाई उठ के बैठ गया। बोला क्या है भाई? बोला अब समय आ गया हूँ, आप भी उठ जाओ, 1-2 घंटा हो चुका है। बोला हाँ छोटू मैं मुँह हाथ धोता हूँ, तू तब तक दुकान देख। छोटू बड़ा हैरान हो गया, छोटा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बीवी ने जहर डाला था और इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए और ये तो एकदम सही सलामत है। पास में देखा, ऊपर छोटे भाई का नजर गया तो सदगुरु का फोटो पहले एकदम देखने में अच्छा लगता था, लेकिन उस दिन नीला नीला पूरा गले में पड़ गया, गला भी नीला हो गया है, पूरा हाथ पांव नीला हो गया है। फोटो देख के बड़ा हैरान हुआ। भाई से बोला भाई तू जहाँ सत्संग जाता है वो गुरु का फोटो देख एकदम नीला हो गया है। भाई भी देखा, बोला देख मेरे सदगुरु है, इनके ऊपर जो भी मेरे ऊपर मुसीबत आता है सदगुरु सब टाल देते हैं। ये सदगुरु का चेहरा देख नीला पड़ गया है,
लगता है कुछ मुसीबत आई होगी, इसीलिए सदगुरु का चेहरा नीला हो गया। भाई लगा रोने, छोटा भाई रोने लगा। बड़ा भाई बोला क्या हुआ? बड़े भाई को पूरी कहानी बताया कि भाई ऐसे ऐसे तुझे मैं मारना चाहता था, लेकिन तेरे को सदगुरु ने बचा लिया। तेरे खाने में जहर था, ये जहर तुझे लाया था, लेकिन तेरा जहर पूरा सदगुरु ने खा लिया। उसको भी विश्वास हो गया, अपने आया बीबी से बताया। बोला मेरा भाई एकदम भोला है, भोला, और तूने मेरे भाई को मारना चाहा। अरे जिस दर पे वो जाता है उसका परलोक भी सुधर जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है, और तू मेरे भाई को जहर देना चाहिए। छोटी उसकी बीबी ने भी भाई से माफी मांगा। बोला भाई मुझे भी सत्संग ले चलो। अपने भाई लोग को भी सत्संग दिखा दिया, और बड़ा भाई पहले जैसा ही दुकान को खोलना चलाना, जो इनकम आता था उसका सदगुरु को आधा प्रवान करता था, और अपने भाइयों लोग के साथ, भाई लोग के साथ मिलजुल के रहने लगा। भाई भी सत्संगी हो गया, उसकी पत्नी भी सत्संगी होगी, सभी मिलजुल के रहते थे। कोई घर में झगड़ा नहीं होना, सब प्रेम से रहना कि देने वाला तो उसी का है, हमारी क्या औकात है, मैं क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा। सदगुरु के ऊपर ही विश्वास रखो। और सत्संग जी रात से कोई गलती होना क्षमा करा, और मैं जीवन में हमेशा विश्वास रखो, दिल से विश्वास रखो। जब गुरु का ज्ञान ले लिया तो सच्चा विश्वास रखो, आपका हर काम पूरा होगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत है सदगुरु काट लेगा, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। तीन लोक खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु चाहेगा तो आपका भाग बदल देगा, रेखाएं बदल देगा। अरे हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि जो हमारे जीवन में सदगुरु आया है। पक्का विश्वास रखो और सेवा सत्संग सिमरन करते हुए जाओ, और जो भी गलतियां हुआ है हमेशा सदगुरु का नाम लो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और दास हमेशा सदगुरु के चरणों में लगे रहे, एक गुरसिक का जीवन जिए। आओ साथ संगत जी, सभी सत्संगियों से यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।